फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेस। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 जो आगामी परीक्षा है 17-18 फरवरी को, तो आज से करीब 22-23 दिन बचे हुए हैं। तो हम लोग हिंदी का क्लास लगातार शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग कल पहला क्लास विराम चिन्ह का अध्ययन किए हैं। ठीक, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके विराम चिन्ह को देख सकते हैं। और इस विराम चिन्ह में बनने वाले सभी प्रश्नों को और सभी टाइप को मैं कंप्लीट कर लिया हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लिंग। यानी लिंग क्या होता है? हिंदी में जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक, तो जिस शब्द से, जैसे कि हम कहें कि राम, सीता, श्याम, गाय, भैंस, तो आप क्या समझते हैं कि किसी विशेष वस्तु या आकार या मानव का आपके दिमाग में फिगर रहता होगा। लेकिन अगर हम कहें गाय और बैल, तो आप क्या समझेंगे कि गाय और बैल में कुछ डिफरेंस लगता होगा। तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग, और बैल क्या है? पुल्लिंग। यानी गाय और बैल। तो गाय और बैल में क्या समानता असमानता है, उसके निराकरण के लिए हमें हिंदी में लिंग की आवश्यकता होती है। ठीक, तो लिंग कितने होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं दो प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक, लेकिन संस्कृत में होते हैं तीन प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के अलावा एक होता है उभयलिंग। उभय लिंग। ठीक, तो स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो। ठीक, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी नाम ले, कोई भी कुछ की किसी के बारे में बात करें तो आप लोग एक धारणा बनाते हैं कि वो स्त्री होगा या पुरुष होगा। लेकिन हम लोग कितना याद कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक की आवश्यकता होती है। वैसे याद करने के लिए तो बहुत है याद करने के लिए, लेकिन तो हर एक चीज याद नहीं किया जाता है। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे हम एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न जैसे कि लिंग से संबंधित हो उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे तुरंत समझ सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। तो आइए हम कुछ ट्रिक के बारे में देखते हैं। ठीक, तो हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में एक और है उभयलिंग। तो पहले हम उभयलिंग की बात कर लेते हैं। उभयलिंग यह छोटा सा है, इसका मतलब यह होता है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों का व्यवहार करते हैं। जैसे कि हम कहें इस सभा में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या है? देखकर ही मालूम चलेगा। स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं। दोनों को हम कहेंगे क्या कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, इंजीनियर साहब ने ये काम करवाया, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ठीक, जैसे कौन से? प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक, फिर मैनेजर इत्यादि शब्द। यह शब्द क्या है? उभयलिंग। यानी इसको स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द से जैसे हम कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्रा कहेंगे और प्रधानमंत्री जी को स्त्रीलिंग, ऐसा नहीं है। डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं कहेंगे। यानी डॉक्टर से बोध होता है कि वो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक, तो अब हम आते हैं स्त्रीलिंग को देखते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे।
स्त्री लिंग। तो हम पहले बता चुके हैं कि जिस शब्द से स्त्री जात का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आइए कुछ टिक देखते हैं। पहला पॉइंट है, जिस शब्द के अंत में ख होता हो, जिस शब्द के अंत में ख होता है, जैसे भूख, ईख, चोख इत्यादि। जैसे भूख लगी है, लगी मतलब स्त्री लग रहा है ना, स्त्रीलिंग। ईख, ईख तोड़ी गई, ईख मतलब गन्ना। तो जिस शब्द से स्त्री जात का बोध होता है, जैसे लास्ट की मात्रा में ई आए, ठीक, और जब आ आए तो पुल्लिंग होता है, तो भूख लगी, ठीक। और एक ट्रिक और है कि अच्छा और अच्छी के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे भूख बहुत अच्छी चीज है, चाहे भूख लगी है, भूख बहुत अच्छी है, ईख बहुत अच्छी है, ये नहीं कहेंगे ईख बहुत अच्छा है। जब अच्छी, कुछ सामान्य शब्द होते हैं जिसको हम एक शब्द के माध्यम से संजो कर सजा कर समझ सकते हैं खुद, कि एक जब शब्द किसी एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करता है तो उस टाइप के सारे शब्द उससे फॉलो करेंगे, ठीक। दूसरा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसे जिस शब्द से हमें भाव की उत्पत्ति होती है उसे भाववाचक शब्द कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन भाववाचक, जो भी भाववाचक संज्ञा होते हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अपना हट हो रहा है, ठीक। इस तरह से क्या क्या इसके अंत में हट या वट लगा होता है या वो लगा होता है। जैसे घबराहट, घबराहट, थकावट, थकाव, यानी जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं वे सब स्त्रीलिंग होंगे, ठीक। फिर होता है इकारांत, यानी अधिकतर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे नदी, रोटी, ठीक, पानी इत्यादि। यानी नदी, रोटी, नदी बहुत बड़ी नदी है, ठीक, बहुत बड़ी, तो लग रहा है स्त्रीलिंग। अब ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ा नदी है। रोटी बहुत बड़ी है, चाहे रोटी बहुत छोटी है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे रोटी बहुत बड़ा है, ठीक। फिर उकारांत, जैसे बहु, इसे बहु, लू, इसे लू चल रही है, बहु घर की बहु, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक। फिर तकारांत, जिस शब्द के अंत में त आता है वो समानता है और स्त्रीलिंग होती है। जैसे रात, क्या होगा, रात हो गई, ठीक। छत, छत गिर गई, यानी जिस शब्द के अंत में तो आएगा वो क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी अधिकतर। फिर आता है सकारांत, जिस शब्द के अंत में स आए उसे सकारांत कहते हैं, और सकारांत शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे सांस, सांसें चल रही हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सांसें चल रहा है, सांसें चल रही हैं, ठीक। फिर भाषा, लिपि, बोली। अच्छा, भाषा बोली में क्या अंतर है, किसी निश्चित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं, और जब वही बोली काफी सारे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो जो स्थानीय भाषाएं होती हैं उसे बोलियां कहते हैं।
तो सब बोलियों को नाम को, सब भाषाओं के नाम को, लिपियों के नाम को स्त्रीलिंग में लिखते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। फारसी, अंग्रेजी, ये आपकी भाषा हो गई। लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी, ब्राह्मणी लिपि, ठीक, गुजराती लिपि। और बोली क्या हो गई? भोजपुरी हो गई, मेवाड़ी हो गई, जयपुरी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई। यानी बोली, भाषा और लिपि ये सब क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। फिर हम आगे लिख देते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, अभी अपवाद को हम बाद में देखते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र है, ये अपवाद है, ठीक। ग्रहों के नाम, ठीक। और तिथियों के नाम, ठीक। अब देखिए ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग को शब्दों को पहचान करने के लिए कुछ ये ट्रिक है। वैसे तो हम अपने सामान्य बात से समझ जाते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, लेकिन जब शब्द कठिन हो जाते हैं, जब शब्द को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक होते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि शब्द की प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो क्या है? जिस शब्द के अंत में ख हो उसे कहेंगे। भाववाचक संज्ञाएं हट, वट या वह जो लास्ट में लगा होता है, जैसे घबराहट हो रही है, थकावट हो रही है, इस तरह के शब्द। जिस शब्द का अंत में इकारांत हो, ई शब्द हो, नदी, रोटी, पानी। उकारांत शब्द जिसके अंत में उ लगा हो, जैसे बधुलू, ठीक। तकारांत जिसके अंत में त हो। सकारांत जिसके अंत में स हो। भाषा, लिपि, बोली, यानी कोई भी भाषा हो वो स्त्रीलिंग होगा, कोई भी लिपि हो स्त्रीलिंग होगी। उसके बाद बोली, कोई भी बोली हो स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम, अधिकतर नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, कुछ नदियां पुल्लिंग भी होती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन। ये सब क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सब स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम, पृथ्वी क्या है? ग्रह है, तो पृथ्वी का नाम पृथ्वी स्त्रीलिंग है। इसमें कुछ ग्रह पुल्लिंग होते हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह, ठीक। शुक्र ग्रह भी स्त्रीलिंग है। फिर तिथियों के नाम, जैसे पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह का करते करते जब 15वीं तिथि आती है इसको पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जब लास्ट वाली तिथि आती है 28 तारीख वाली, तो इसको हम अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या पुल्लिंग है और पूर्णिमा स्त्रीलिंग है, ठीक। इस तरह से ये हो गया। फिर इसको मिटा रहे हैं। कुछ होते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कोयल, मैना, चील इत्यादि नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कोयल, मैना, चील। चील का पुल्लिंग होगा नर चील, नहीं कोयल क्या होगा? मादा कोयल, मैना क्या होगा? मादा मैना या मादा मैना, या पुल्लिंग नर मैना, ठीक। चील का क्या होगा? मादा चील, ठीक। बाकी कुछ जगहों के नाम जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा इत्यादि होते हैं। तो अब हम आते हैं पुल्लिंग के बारे में। जिस शब्द से पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके पहचान के लिए
कुछ ट्रिक हैं, कुछ शब्दों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। जैसे इसके अंत में, अच्छा इसके पहले थोड़ा स्त्रीलिंग के बारे में और पढ़ लेते हैं। एक मिनट। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, आनी, आनी, आइन, ई, इन, इनी, नी, इका, वती, मति इत्यादि प्रत्यय। यानी स्त्रीलिंग की पहचान हम प्रत्यय से भी करते हैं। जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। यानी प्रत्यय कब लगता है, शब्द के अंत में। यानी जिन शब्दों के अंत में आनी, आइन, ई, इन, इनी, नी, इका, वती, मति इत्यादि शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। अभी इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा बाद में करते हैं कि कैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलेंगे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बदलेंगे, तो वहां पर ये काम आएगा। ठीक ठीक, तो अब हम देख लेते हैं पुल्लिंग को। पुल्लिंग, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो हमने बता दिया है कि जिस शब्द के माध्यम से हमें यह प्रतीत होता है कि ये पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसके कुछ पहचान के लिए शब्द है आ, जिस शब्द के अंत में आ आता है, जैसे जैसे कोई शब्द है जैसे कि लोटा, खोटा, मोटा, छोटा इत्यादि शब्द से संबंधित है। ठीक, तो आ, आव, पा, पन, ठीक, उसके बाद न, फिर तो। यानी जो जिस शब्द के अंत में ये प्रत्यय जुटा होगा का आ, आव, पा, पन, न, तो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक, और कुछ और शब्द के माध्यम से जानते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, मानसरोवर पर्वत, जो भी पर्वत है, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, पर्वत, मास, मास मतलब कि महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब महीने क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी स्त्रीलिंग है। ठीक, फिर वार, जैसे दिन, दिन क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, ये सब वारों को हम स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में लिखते हैं। ठीक, कुछ ग्रहों को भी स्त्री पुल्लिंग में लिखते हैं। ठीक, फिर पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, यानी पेड़ क्या होता है, पुल्लिंग, अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। ठीक, फिर है रत्नों के नाम, द्रव्यों के नाम। ठीक, फिर क्या होता है, देह, देह मतलब कि शरीर, यानी शरीर के किसी भी अंग को हम पुल्लिंग कहते हैं। दांत, ओठ, मुंह, कान, नाक इत्यादि पुल्लिंग है। फिर रत्न जैसे हीरा, जवाहरात, सोना, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। द्रव्य जैसे पानी, सोना, डीजल, तेल, पेट्रोल इत्यादि, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, जैसे वरमाला, वरमाला क्या होता है, अ से अज्ञा तक, ये सब क्या शब्द होते हैं, पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग की जब बात होगी तो जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, न, तो होगा, वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। और जानने के लिए पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के कुछ नाम, सभी पेड़, अनाज, जैसे अनाज होता है ना, गेहूं, चावल इत्यादि, मक्का का, तो सब पुल्लिंग होगा। पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, सरसों का पेड़ इत्यादि पुल्लिंग होंगे। रत्न, जैसे रत्न क्या होता है,
जैसे तो मूंगा वगैरह पहनते हैं ना, पत्थर का बना होता है, मूंगा हुआ, मड़ी हुआ, मड़िक हुआ इत्यादि। द्रव्य क्या, जैसे तेल और घी इत्यादि, सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। देह या शरीर का नाम, जैसे शरीर का कोई भी अंग हो वो पुल्लिंग में होता है। वरमाला, जैसे हिंदी में 52 वरमाला है, वर है, ये सब 52 वर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में देख लिए। और अब आइए हम जानते हैं कि कुछ शब्द परीक्षा में ऐसे भी आते हैं जिसमें दिया होता है कि पुल्लिंग का उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी लिंग परिवर्तन के नियम क्या क्या हैं, तो उसके बारे में कुछ हम देखते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम बताते हैं। जैसे आनी, आनी यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़ते हैं। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि लिंग परिवर्तन के लिए हम क्या उपसर्ग जोड़ते हैं या प्रत्यय, तो आप बताएंगे प्रत्यय, उपसर्ग कभी नहीं होगा। ठीक, जैसे आने से क्या होगा, जैसे नौकर, जेठ। ठीक, तो नौकर का क्या होगा स्त्रीलिंग, नौकरानी, नौकरानी। ठीक, अब देखिए आनी बोले हैं, अब यहाँ आनी आ गया। ठीक, जेठ का जेठानी, जेठ तो यही है, फिर आनी प्रत्यय जुड़ गया, जेठानी हो गया। ठीक, इस तरह से और भी शब्द हैं, जैसे भव, भव से भवानी, चौधरी से चौधरानी, ठीक इत्यादि। फिर बातें, ठीक, जैसे क्या होता है आइन, पंडित का क्या होगा, पंडित, ठाकुर, ठीक, बाबू। तो पंडित क्या होगा, पंडिताइन, पंडित हो गया, फिर ताइन, यानी आइन हो गया ना लास्ट में, इसे पहचान लेंगे हम। ठाकुर का, ठाकुर, ठाकुर लिख दिए, ठाकुर क्या है पुल्लिंग, इसीलिए क्या होगा ठाकुर प्लस राइन, ठाकुर राइन, लास्ट में आइन लगा दिए। बाबू के क्या होगा, बाबू आइन, आइन लगाएंगे। ठीक, फिर अगला है ई, ऐसे कुछ शब्दों के अंत में हम ई लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। जैसे लड़का, लड़का का होगा लड़की। ठीक, बच्चा, बच्चा क्या होगा, जो पुल्लिंग होते हैं उसको ईया प्रत्यय लगा के हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। जैसे बूढ़ा का क्या होगा, बुढ़िया। ठीक, ऐसे चिड़ा का चिड़िया। ठीक, लोटा का लुटिया। ठीक, इस तरह बदल देते हैं। फिर कुछ इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे कुम्हार का कुम्हारिन। ठीक, लोहार का लोहार का लोहारिन। ठीक, यानी मात्रा छोटी हो जाती है। ठीक, इन जुड़ जाता है। ठीक, कुछ है नी प्रत्यय लगाकर। ठीक, जैसे मोर का मोरनी, भील का बिलनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। ठीक, भील का बिलनी इत्यादि। कुछ इन्हीं प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हाथी का हाथनी, हथनी, हाथी का हथनी। ठीक, शेर का नहीं, ठीक है सही है, हाथी का हथनी। हंस का हंसिनी। ठीक, यानी प्रत्यय लगाकर लिंग को हम परिवर्तन कर देते हैं। हंस का हंसिनी, इनी प्रत्यय, नी प्रत्यय, इन प्रत्यय। ठीक, आइए अब कुछ और प्रत्यय देख लेते हैं। वती और मती लगाकर, वती या मती। तो श्रीमान का क्या होगा, श्रीमती, श्रीमान का
श्रीमती। भगवान का भगवती। ठीक, इस तरह से बदलता है। ठीक, गुणवान का गुणवती। गुणवान का गुणवती। ठीक, यानी अंत में प्रत्यय वती या मति जुड़ जाता है। फिर कुछ प्रत्यय त्री जुड़ जाता है, जैसे कर्ता का कत्री, दाता का दात्री, यानी कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री। ठीक, इस तरह से बन जाता है। जैसे नेता का नेत्री। ठीक, कुछ प्रत्यय जैसे ये तो हो गया, और फिर कुछ नित्य रूप होते हैं, जैसे उसको प्रत्यय के माध्यम से हम नहीं बदल सकते, उसका कुछ एक निश्चित ही लिंग होता है। जैसे पुल्लिंग का अब हम नित्य शब्द कहें, जैसे चील। चील है क्या है? पुल्लिंग। इसको क्या कहेंगे? मादा चील। मादा चील। खरगोश। खरगोश क्या होगा? मादा खरगोश। ये सब नित्य शब्द है। नित्य शब्द का एक स्पेशल ही लिंग होता है बदलने के लिए, इसमें हम प्रत्यय को जोड़कर बदल नहीं सकते हैं। ठीक, फिर पूछता है भिन्न रूप। जैसे भिन्न रूप क्या होता है? इसका कुछ अलग ही मतलब होगा। जैसे भाई का क्या होगा? भाई का बहन। ठीक, पति का पत्नी। इस तरह से बदलता है। बुआ का फूफा। ये क्या होगा? ये भिन्न रूप के माध्यम से लिंग में परिवर्तन होता है। फिर एक होता है प्रत्यय जोड़कर, जैसे मौसा का मौसी। मौसा का मौसी। मामा का मामी। ठीक, तो इस तरह से हम आज लिंग के बारे में अध्ययन किए हैं। यानी हिंदी में लिंग होते हैं दो प्रकार के, हम लोगों ने सब बात कर लिया। कैसे कैसे लिंग को पहचानेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो कुछ लिंग के हमने जो कोड बताया है लास्ट के अंक में क्या क्या होना चाहिए, उस तरह पहचान सकते हैं। उस तरह से इसे लिंग की जांच कर सकते हैं कि मतलब कौन किस कैटेगरी में आएगा। और उसको बदलने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे ठाकुर का इससे लिंग क्या होगा? ठाकुराइन होगा। तो हमने बता दिया है, उस माध्यम से आप लिंग में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कल फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, और आप लोग कृपया देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।